हेलो सन मून एंड राइजिंग कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है जून 2026 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सब उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी के क्या मैसेजेस आते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए मंथ ऑफ जून 2026। कैप्रिकॉन्स के लिए मंथ ऑफ जून 2026 में क्या मैसेजेस हैं। अंडरनीथ आपके पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप किसी चीज़ को चाहते थे और वो सिचुएशन अब आपके पास आ रही है। अगर आपके पास फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है, आपके साथ फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी इस वक्त, तो आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि चीज़ें बेटर होंगी क्योंकि आपने कुछ न्यू प्लान्स किए हैं, कुछ न्यू प्लानिंग्स, कुछ न्यू गोल सेट किए हैं, जिसके बाद आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की होप कर रहे हैं। यस, फर्स्ट वीक में आपके पास अनस्टेबिलिटी है फाइनेंशियली। आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वो डिले हो रही है। आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है और आपको वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं इस वक्त जो आप चाह रहे थे। यस, जो रिज़ल्ट्स आप चाहते थे वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं और डिले हो रहा है उनमें। या अगर आप किसी की तरफ से कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो वो कमिटमेंट भी डिले है। सो लेट्स सी कि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है, क्योंकि आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्लो प्रोग्रेसिंग है, बहुत स्लो प्रोग्रेस करी है आपकी लाइफ में, चीज़ें उस तरीके से प्रोग्रेस नहीं हो रही हैं। यस, आप बहुत ज़्यादा वरीड हैं इस हवाले से। अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का वेट करें और वो नहीं हो रही है आपकी लाइफ में तो भी आप वरीड हैं, और अगर आप किसी की तरफ से कमिटमेंट का वेट करें तो वो भी नहीं हो रहा तो आप उसके हवाले से भी परेशान हैं। सेकेंड वीक में आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या तो ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है, और हो सकता है आप ट्रैवल पासपोर्ट वीज़ा का वेट कर रहे हों और सेकेंड वीक में वो आ सकता है आपके पास। सो यस, अगर आप वीज़ा वगैरह का वेट कर रहे थे तो वो आ सकता है। अगर आप बहुत अरसे से किसी की तरफ से सोल्यूशन का किसी प्रॉब्लम के ख़त्म होने का वेट कर रहे थे तो वो चांस अब आपके पास आ सकता है सेकेंड वीक में। एंड थर्ड वीक में एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लव लाइफ में। इट्स मीन के एक न्यू स्टार्ट आपकी लव लाइफ में हो रहा है किसी के साथ। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है या फिर ये कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आप किसी का वेट करें बहुत लंबे अरसे से तो और वो आपकी तरफ नहीं आ रहा है, आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वरीड है, तो इस मंथ में आप उससे मूव ऑन करने के हवाले से सोच सकते हैं और आप अपने न्यू गोल सेट कर सकते हैं। और यस, आप एक न्यू अपॉर्चुनिटी, आपको न्यू रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है आने वाले टाइम में। थर्ड वीक में एक न्यू बिगनिंग आपकी हो सकती है इन लव लाइफ। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं अगर आप न्यू लव पर्सन ढूंढ रहे हैं अपने लिए, न्यू लव रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, तो इस मंथ के थर्ड वीक में आपको मिल सकते हैं ये चांस। लेकिन फोर्थ वीक में आप थोड़े से रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं, आप एक सेटिस्फैक्शन की तरफ जा रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर चीज़ें बस आपने जब किसी चीज़ को छोड़ दिया है, किसी एक सिचुएशन को ख़त्म कर दिया है, तो अब आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। वाई यहाँ पर क्यों है 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है फॉर कैप्रिकॉन्स। 4 ऑफ सोर्ड्स, यस, यहाँ पे आपके लिए स्टेबिलिटी है, अबंडेंट है। आपने फोकस फाइनेंसेस पे फोकस करें। 2 जॉब्स एक साथ अगर आप कर रहे हैं तो अपने फाइनेंसेस पे आप फोकस्ड हैं, और अगर आपके पास कमिटमेंट ऑफ़र है किसी की तरफ से, सो आप उसमें भी जगल कर रहे हैं कि आपको ये ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं, और उसके लिए आपको डिसीजन लेना है। और अब आप
सोच रहे हैं, कोई डिसीजन लेने के लिए कुछ टाइम चाहिए आपको, सो वो टाइम आप ले रहे हैं इन 4th वीक में। लेट्स सी कि यहाँ पे रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं। ओके, रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं फॉर कैप्रिकॉन। डिसेप्शन, समवन इज रीडिंग अ पॉजिटिव मास इन दिस रिलेशनशिप। हो सकता है कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ कमिटमेंट लेकर नहीं आते हैं या आ रहे हैं, तो ये एक डिसेप्टिव एनर्जी है। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। मे बी आप उनसे कमिटमेंट चाहते हैं लेकिन वो कमिटमेंट नहीं आ रही है आपकी तरफ, और आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं है या उन्होंने आपके साथ अपना वादा पूरा नहीं किया है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप्स एंड एक्सपेक्टेशंस। अगर आपकी तरफ कोई पर्सन आ रहा है तो आप अपने माइंड को ओपन रखें, ताकि क्योंकि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सोलमेट ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आप जैसा ही हो, आपसे थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, आप डिफरेंट कास्ट कल्चर से भी हो सकता है, डिफरेंट रिलीजन से भी हो सकता है। सो लेट्स सी कि और मैसेजेस क्या हैं। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो यस, आप लव डिज़र्व करते हैं। अगर आपके पास कोई ऑफ़र आती है, कमिटमेंट ऑफ़र, तो आप उसे एक्सेप्ट करें, ना कि आप उसे जाने दें अपनी लाइफ से। आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। यस, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। सो मेडिटेट करें, इंट्यूशंस पे फोकस करें कि आपकी इंट्यूशंस आपको क्या गाइडेंस कर रही है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप वाकई में क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बिलीव इन इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल पे बिलीव करें, क्योंकि अगर आप सोलमेट की तलाश में हैं तो सोलमेट आपकी तरफ आ सकता है। या आप जिस चीज़ पे फोकस करें, अगर फाइनेंसेस पे फोकस करें तो फाइनेंशियल अबंडेंट भी आपकी तरफ आ सकती है। यू आर गुड इनफ, तो आप इस काबिल हैं कि अपनी लाइफ में अबंडेंट ला सकते हैं और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकते हैं। ये मंथ आपको ये रियलाइज़ करवाने के लिए आ रहा है कि आप अपने बल पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करी उन्हें छोड़ के आगे बढ़ें और अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करें। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।